राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बोलोगे भैया यार सर्कुलेटरी सिस्टम यार 3 दिन से चला रहे हो, कुछ तो अच्छा पढ़ा लो। अरे भाई यही चीजें है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो थोड़ा बड़ा था उसका एनाटॉमी, तो इसमें टाइम लग गया। बस अब चालू करते हैं फिजियोलॉजी उसका। तो फिजियोलॉजी देखते हैं। तो पहला क्या है, डिटेल। भाई इंग्लिश में डिटेल दे रखा है, थोड़ा अंग्रेज। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए ब्लड इंट्रीगल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चीजें वही है जो 3 दिन से बताई जा रही है, ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एंड डिलीवरी है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को डिलीवर करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी डिलीवर करता है। रिमूविंग अप ए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है CO2 है उसको बाहर निकालेगा तो बस CO2 हो गया। इसी को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका क्या होता है, इसमें मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं ये देख सुनो। मेटाबॉलिक वेस्ट वो होते हैं जो कि अब रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से CO2 और H2O जो भी चीजें मिलकर बना रहे हैं उसमें से कचरा निकला उसको बाहर निकालता है कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ हार्मोन। घिसी पिटी चीजें चल रही है जो 2 दिन चल रही है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट। इम्यूनिटी सिस्टम में क्या, वही WBC। तो अब भैया जो इसका मेन पाथवे है ब्लड है, अब इसी के थ्रू तो जाएगा WBC, बस यही है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, मेंटेन ए बॉडी टेम्परेचर एंड ए पीएच बैलेंस, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर और पीएच को बैलेंस करना, ठीक है। और ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 इसके पार्ट होते हैं, 3 इसके मेजर पार्ट होते हैं। जो रोज बोलता हूँ वही चीजें मैं अभी भी बोल रहा हूँ। कौन कौन से, हार्ट, पंप, पंप साइकिल में हवा भरने वाला पंप वो हार्ट, ठीक है। और ब्लड वेसल्स और ब्लड, इसके 3 मेन रीजन हो गए। जो चीजें मैं कल से चिल्ला रहा हूँ वही चीज है। अब देखिए ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ये चीजें मेन होती है। और ये सबके बाप होते हैं कैपिलरी। ये चीजें इससे ही मिलके बनती है, आर्टरी और वेन से ही, ठीक है। तो चीजें वही कह रहा है, बस कहने का तरीका घुमा फिरा का। और यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, हिंदी में कोई को पढ़ना तो हिंदी में पढ़ लेगा, ओके जी सर। अब आ जाते हैं फंक्शन पढ़ने। फंक्शन ऑफ हार्ट मतलब कि कार्य क्या है भैया, दिल। अब ये मत बोल जाना कोई मेरे से कि दिल किसी को दे दिया जाए और दिल टूट गया, भैया नहीं। इसका काम केवल ब्लड को पंप करना, बॉडी में सर्कुलेट कराना, इम्यूनिटी को बरकरार रखना, वेस्ट को बाहर निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ही बाहर निकालना मतलब हो गया, और ऑक्सीनेटेड ब्लड को अंदर ले आना। ये मत कहना है भैया हम तो अपने बाबू को दे दिए हमारा दिल, उसका दिल हमारे, अरे मर जाओगे, ठीक है। द हार्ट इज परफॉर्मिंग अ सर्वाइवल ऑफ एसेंशियल फंक्शन। देखो ये भी कह दे रहा तो कि भैया सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। पंपिंग फंक्शन मतलब ये मत समझना कि भाई पंप पंप मार रहा साइकिल से हवा, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, क्रिएट ए प्रेशर टू प्रॉपरली ब्लड थ्रू आर्टरीज, मतलब कि ये प्रेशर बनाता है जिससे कि आर्टरी में ब्लड जाए। भैया अब इसमें कोई मोटर तो लगा नहीं है कि भैया बटन दबाए और पानी इधर से इधर जाने लगा। ये कौन काम करता है, ये काम करता है अपना हार्ट। हार्ट ही अपना मोटर है। अब इसका काम क्या, डुअल पंप करता है, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला 2 चेंबर, मतलब 4 चेंबर है तो दो दो एक साथ काम करेंगे, 2 एक साथ काम करेंगे, ठीक है। राइट अलग लेफ्ट अलग। राइट वाला क्या करता है, सेंडिंग अ डीऑक्सीनेटेड ब्लड को भेजता है, और लेफ्ट वाला क्या करता है, सेंडिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड को टिश्यू में भेजता है, ठीक है। अब आ जाता है नीचे, मेंटेन ए ब्लड प्रेशर भाई चीज ही वही बोल रहा भाई कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है बाई ए कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ ए रिदमिक साइकिल। हाँ यहाँ पे एक चीज है, ये इंपॉर्टेंट आ गई, देखो रिदमिक साइकिल, ठीक है। रिदमिक साइल, ठीक है। रिदम मतलब कि एक ही रिदम में चलता रहता है, ठीक है। एंड हीट मेंटेन एंड ए साइटोलिसिस एंड डाइसाइटोलिसिस प्रोसेस। अब ये 2 चीजें हैं, एक है साइटोलिसिस एक डाइसाइटोलिसिस। एक बार मेरे टीचर ने मेरे से पूछ दिया था, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं भाई उस समय पूरा खाली डम चीजें तो आ ही रही थी मेरे को, बट उस टाइम पे थोड़ा ये दिक्कत थी कि अब उस टाइम पे मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसके चलते मैं बता नहीं पाया। तो बोलिए गधे, डाइसाइटोलिस्ट एंड एसाइटोलिस्ट तेरे को नहीं पता है, तो ये चीजें आपके साथ ना हो तो इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैं अभी आगे बताऊंगा एग्जैक्ट डाइसाइक्लोइस एंड एसाइक्लोइस क्या होता है। अब उसमें चले जाएंगे तो टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो आगे आ जाते हैं। एंश्योरिंग अ वन वे फ्लो। अब देखिए वन वे फ्लो क्या बोल रहा है कि एंश्योर करता है कि वन वे फ्लो करे। इसका वन वे फ्लो मतलब होता है कि भाई आगे जा रहा है तो आगे ही जाएगा, तो पीछे नहीं आएगा, बैक नहीं करेगा, ठीक है। इसको क्या कौन रोकता है बैक मारने से, वाल, ठीक है। बैक लो एंड ए कीप ए ब्लड मूविंग अ फॉरवर्ड, मतलब कि आगे जा रहा तो आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा, बैकवर्ड नहीं होने का तेरे को, ठीक है।
अब तुम ये देखो कि जो बच्चा फोर्थ में है, फिफ्थ में चला गया, तो वो वापस फोर्थ में ना आए, ये इसका चीजें हैं। ठीक है। मेंटेन ए कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हार्ट कितने प्रेशर से ब्लड को थ्रो किया, ब्लड को भेजा, ये कार्डियक आउटपुट हो गया। ठीक है। एंड अब जैसे कि पंप है, पंप को कितने तेजी से दबाया, ठीक है, अब जितने तेजी से दबाया जितना प्रेशर निकल रहा वो आउटपुट हो गया। वैसे ही कार्डियक आउटपुट यानी कि हार्ट के आउटपुट कार्डियक मसल से बना होता है, बस कार्डियक हो गया, बस यही चीजें हैं। ब्लड फ्लो बेसिस ऑन द बॉडी डिमांड। अब देखो, ये देखो, जैसे डिमांड वैसे सप्लाई, जैसे बाबू वैसे बाबू, इसका बाबू उसका बाबू, मतलब कि जैसे वो मांगेगा टिश्यू वैसे ये देगा। भैया हमको इतना ऑक्सीजन चाहिए तो इतना देगा, भैया हमको इतनी ऑक्सीजन चाहिए तो इतना देगा। ठीक है। रेस्ट एंड एक्सरसाइज और ये स्ट्रेस एंड स्लीप। देखो आप सोते हो तो आपकी जो सांसें है वो कैसे, मतलब कि आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे चलती है। और क्या, एक्सरसाइज करते हो तो आप हाथ पैर चलाते हो, और रेस्ट करते हो तो सभी भी सांसें सही चलती है। एक्सरसाइज करते हो तो हांफने लगते हो, तो क्या हो जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन जल्दी जल्दी अंदर होने जाने लगता है, और जिसके चलते ऑक्सीजन जल्दी जाता है और ऑक्सीजन बर्न होता है, और जिसके चलते एटीपी बनते हैं, एटीपी यानी कि एनर्जी। ठीक है। अब वही चीज है, हिंदी में दे रखा है यहाँ पे। अब हिंदी में ये दे रखा है, मुख्य में ये है पंपिंग है, डुअल पंपिंग है, ब्लड सप्लाई है, वन वे है, कार्डियक आउटपुट मेन है। ठीक है। अब आ जाते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। मतलब कि देखो बाबू, कि बाबू को भी चलाने के लिए तो खाना चाहिए ना, तुम्हारा जो बाबू है वो भी तो जिंदा रहने के लिए खाना खाती है ना, वैसे ही अपना हार्ट बाबू है, इसे भी चलने के लिए कार्डियक सिस्टम को एक रिदम चाहिए, और उसे चलाने के लिए एक आता है छोटा सा सेल, जिसको हम इसके ऐसे नोड और एक नोड्स बोलते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द हार्ट बीट इज ए ऑटोमेटिकली बिकम ए स्पेशलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ ए सिस्टम। मीन्स बोल रहा है जो हार्ट बीट है वो ऑटोमेटिकली स्पेशलाइज इलेक्ट्रिक कंडक्शन से चलता है। मतलब कि हार्ट जो है वो एक स्पेशल इलेक्ट्रिक कंडक्शन पे चलता है, यानी कि भाई इसके लिए स्पेशल, भाई स्पेशल आदमी, भाई पूरे शरीर को चला रहा है, छोटी मोटी बात थोड़ी है, पूरे शरीर को चलाने वाला जनरेटर है। अब जनरेटर क्या है? पावर पॉइंट। ठीक है। समझे कि नहीं वे? नहीं समझे तो कमेंट करना, फिर समझाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसका क्या क्या कंपोनेंट होता है, मतलब कि सारी चीजें क्या क्या होती है, पार्ट पुर्जा क्या होता है, मेन चीज है भाई। ठीक है भैया बताएंगे, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होता है, कौन करता है भाई, करता कौन है ये बताओ। ठीक है बाबू भैया। ऐसे ऐसे नोड इज ए नेचुरल पीस मेकर, इज ए इनिशियल इन पल्स। मतलब कि ये क्या करता है, इन पल्स को जनरेट करता है, ये एक नेचुरल पीस मेकर होता है। पीस मेकर मतलब कि आप सुने भी होंगे कि कितने लोगों का हार्ट खराब हो गया, उसमें पीस मेकर पड़ा है। तो वो चीजें क्या होती है, वो होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि कुछ सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, इसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और बहुत बड़ा ये टॉपिक है, क्योंकि बायो ही अपने आप में एक इन्फिनिटी है भाई, अनथा समुंदर है। ठीक है। तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिक आती है जो कि क्या करता है, अब इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक जो है मतलब कि जो करंट है वो सप्लाई हो जाएगा हार्ट में। अब किसके थ्रू? एबी नोड क्या करता है, डिले ऑफ इम्पल्स सो इज ए वेंट्रिकल फिल्ड प्रॉपरली। अब देखो, ये जो अपना एसएन नोड है ना, ये राजा बाबू है भैया, अपना काम करके रख दिए, बाकी अब आपको आगे देखना। अब ये है एबी नोड, ये मैनेजर साहब है। मैनेजर साहब का काम करना होता है कि भैया आप डिले कर लें, यानी कि अब थोड़ा रोक लें, तब जाके खून ब्लड जो है वो अपने वेंट्रिकल में और अयोर्टा में, सॉरी अयोर्टा बोल रहा हूँ, आर्टरीज में, और मतलब कि वो आर्टरी में और वेंट्रिकल में ब्लड भर जाए प्रॉपरली, उसके बाद से पंप करें। मैं तो खाली ऐसे चलाने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है। और बंडल ऑफ ईज क्या करता है, वो वाल को खोलने और बंद करने में काम करता है। ठीक है। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ठीक है। अब इसके राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होते हैं भाई, दोनों वाले, सिंपल सी बात है। ठीक है। एंड प्रुकुंजे फाइबर क्या करता है, स्प्रेड इम्पल्स टू वर्टिकली। मतलब कि प्रुकुंजे फाइबर का काम ही होता है कि जो इलेक्ट्रिक ये पल्स जनरेट किया राजा बाबू, और ये जो अपना ये एवी नोड है मैनेजर साहब, ये उसको दिए है जब हार्ट को, तब ये क्या करता है, पुरकुंजे फाइबर भाई सब जगह फैलाना होता है भाई। डिस्ट्रीब्यूटर है अपना, ये वायर है, वायर जैसे काम करता है भाई। पोल से तो लाइट आ रही है, लेकिन लाइट घर में आ कैसे रही है, वायर के थ्रू। तो वही अपना पुरकुंजे फाइबर वायर है। ठीक है। अब आ जाते हैं फिजियोलॉजी पर्पस। अब इसका फिजियोलॉजी पढ़ रहा है तो भाई फिजियोलॉजी पढ़ लें अच्छे से। क्या है, इनिशियली रिदमिक हार्ट बीट। भाई ये रिदमिक समझ रही हो भैया,
भाई मतलब कि देखो देखो मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में 72 टाइम धड़कना है, तो ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा चलेगा, लेकिन 72 अब 72 से एक ही बार 140 और 150 नहीं जाएगा, रिदमिक ही चलेगा भैया, सिस्टमेटिक। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्टरी एंड वेंट्रिकल कोऑर्डिनेशन। अब आर्टरियल, जो आर्टरियल यानी कि ऊपर वाला है, नीचे वाला भाई ऊपर वाले में आया तो नीचे वाला में भरा, फिर नीचे वाले में से जब खाली हुआ तो ऊपर वाला भरा, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करते रहते हैं भाई, ताकि सारी चीजें सिस्टमेटिक चले। पता चला दोनों की साथ भर गए और फिर वैसे मारा, हार्ट पचक, खत्म कहानी, हम बोल गए टे। तो बाबू ये सारी चीजें मैनेज करता है। ठीक है। अब मैनेज होती है। ठीक है। एंड ए मेन नॉर्मल ए हार्ट बीट रेट। अब नॉर्मल हार्ट बीट रेट कितना होता है? 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट। बीपी मतलब होता है बीट पर मिनट। ठीक है। अब ये इंश्योर अ इफिशियंट पंपिंग। अब ये जो इंश्योर करता है भाई इफिशियंट हो रहा है कि नहीं, सही से हो रहा है कि नहीं, ऐसे ही हार्ट ऐसे पुक 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 किया जा रहा है, लपडप लपडप, काम कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये इंश्योर होता है बबुआ। ठीक है। अब वही चीज है हिंदी में, एवी नोड, एसे नोड, बंडल ऑफ हीज, प्रुंजे फाइबर, बंडल ऑफ ब्रांचेस, कितने होते हैं? 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। अब आ जाइए कार्डियक साइकिल, भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कान गुर्दा फेफड़ा सब चीज खोल के सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है तो है। अब देखो 1 हार्ट बीट। अब एक हार्ट बीट कितने देर में होता है? 0.8 सेकेंड में, क्योंकि एक नॉर्मल एवरेज लेकर चला जाए तो 72 माना जाता है एक नॉर्मल हार्ट बीट। आपने सब जगह कहीं कहीं पढ़ा भी होगा, 72 माना जाता है। अब 72 को डिवाइड कर देंगे हम 60 से ना, तो कितना आ जाएगा? 0.8। अब इसको 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो हम एक साइकिल जो लेंगे ना, ये जो एक साइकिल लेंगे, ये सॉरी इसको उल्टा करना पड़ेगा, 60 यहाँ और 70 यहाँ, 72 यहाँ, मतलब 72 यहाँ, उल्टा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि एक जो साइकिल है वो कितने देर का हो रहा है, तो कितने देर का होगा? 0.8 सेकेंड का। ठीक है। अब जब 0.1 सेकेंड का तो होगा, तो अब उसमें क्या क्या चीजें हो रही है वो पढ़ेंगे, और उसी को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एक हार्ट बीट में एक बार जब लब और डब बोला ना, तो उसके अंदर क्या हो रहा है तो वो देखना है। अब बाबू को तो दे दियो हार्ट, तो उसी से लेकर देख लो खोल के क्या हो रहा है। पागल है सामने वाला मास्टर तो पागल है ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए कार्डियक साइकिल ये क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती है 0.8 सेकंड में, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब देखिए एक होता है आर्टियल ऑफ एस्टोडोल्स, यानी 0.8 सेकंड में होता है। इसमें क्या होता है? आर्टरी जो है वो कंट्रैक्ट करती है और पुश द ब्लड इनटू वेंट्रिकल। आर्टरी में ब्लड तो आ गया, अब यहां से शुरू होती है कहानी अपनी। आर्टरी में जब ब्लड आ गया तो आर्टरी क्या करती है? वेंट्रिकल में ब्लड डालती है, तो वो 0.1 सेकंड में काम हो जाता है आपका, और ये इसमें आर्टरी कंट्रैक्ट होती है। अब वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल साइटोस्टोल, मतलब कि वेंट्रिकल में अब आ गया। अब वेंट्रिकल क्या करेगा? अब इसके 2 फेज है, वेंट्रिकल में ब्लड तो आ गया, अब ये करेगा आइसोवोलेंट्री कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब कि इसका वाल जो है वो क्लोज होगा और जिससे प्रेशर बनेगा। जैसे कि कुकर की ढक्कन ऊपर से बंद करते हैं तो अंदर कुकर के अंदर प्रेशर बनता है, वैसे ही आइसोवोलेंट्री कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो जिससे वाल क्लोज होगा। और क्या होगा? जिसके कारण मेन चीज ये है, वाल इसलिए क्लोज होता है कि प्रेशर बढ़ जाए। और जब प्रेशर ये बढ़ेगा ना बबुआ, जब प्रेशर बढ़ता है ना तो इंजेक्शन, जो इंजेक्शन फेज होता है, यानी कि जब बाहर निकाले का टाइम आ गया ना, वो तेज हो जाता है, जिससे सेलुलर वाल ओपन होता है, ब्लड आउटपुट होता है, जिससे कि प्रेशर जब बढ़ा रहेगा तो भाई तो वो तो निकलते ही छूटते ही भागा, भागो यहाँ से, हमको जाने दो, मत रोको मास्टर। उसी तरह जब लास्ट टाइम चलता है वैसे ही ब्लड करता है, हमको जाने दो, तेजी से भागता है, पूरे बॉडी में चले जाता है, हर टिश्यू के पास। तो इसके देखो ये 2 अभी फेज हुए हैं, अभी 1 सेकेंड हुआ और 3 सेकेंड हुआ, 0.1 0.3, तो यानी कुल मिला के 0.4 ही हुआ। लेकिन 0.4 अभी बच रहा है ना, क्योंकि 0.8 भैया इंजेक्ट कर दिया, तो आप बोले भैया तो साइकिल ही खत्म। नहीं बबुआ, अब आगे देखो, आगे क्या होता है? डायस्टोल होता है। अब आल चैम्बर जो होते हैं वो रिलैक्स, रिलैक्स गाइस, बिल्कुल रिलैक्स। अब जब रिलैक्स करते हैं तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को, आजा बबुआ आजा, आर्टरी में ब्लड भरने लगती है। अब आर्टरी में ब्लड भर गई तो वहीं से फिर वही चालू अपना साइकिल, फिर से 0.1 सेकंड में वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में भराला आर्टिकल, आर्टिकल अब क्या किया? प्रेशर बनाया, 3 सेकंड तक प्रेशर बनाते ही ब्लड छू मंतर गोली चोट निकला, वहां से भैया खत्म, ले फिर चालू। यही चीजें होती है आपको जिंदा रखने में। और आप जिंदा रह के क्या कर रहे हैं? हेलो बाबू, खाना खाएगी? अरे बाबू तो खा ही लेगी, बाबू को भूख लगी तो इंसान खा जाएगी।
तुम देखो तुम्हारे लिए कौन मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि कितनी वॉल्यूम होती है भैया पूरे हार्ट में, कितना ब्लड रखता है, पंप तो करता है, आता जाता है, ये सारी चीजें समझा दी भैया ने। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब इसको ऐसे भी कहते हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल पर हार्ट। मतलब कि देखो जितना ब्लड हार्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, आर्टरी से आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने वैसे पंप किया प्रेशर बढ़ा के 0.3 सेकंड में। अब वो जो है ना, वो कितनी वैल्यू होती है, तो होती है 70 ml पर बीट, यानी कि 70 ml होता है वेंट्रिकल में। ठीक है, अब इसको तुम 72 से इंटू करेगा ना, तो तुमको मिल जाएगा ये अप्रोक्स 50, यानी कि 50 ml मिल जाएगा पर मिनट, ब्लड आपका पंप कर देता है आपकी हार्ट। ठीक है, अब भैया मेरे तो गलती हो गई, थोड़ी ज्यादा ही हो गई। ठीक है, अब एस बी डिपेंड ऑन, अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम है किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, पेरल लोड एंड एक कॉन्ट्रेक्टिली एंड आफ्टर ए लोड। मतलब कि देखो पेरल लोड क्या होता है भाई, शरीर पे कितनी बॉडी को नीड है, अब कितना प्रेशर से भेजेंगे कि सबके पास पहुंच जाए, ये नहीं कि चीर के निकल जाए या फिर रह गया रास्ते में। ये सारी चीजें होती है। ठीक है, हाँ देखो ये रहा, देखो हम क्या बोले हैं, बहुत 5 लीटर पर मिनट हो गया ना, 5 लीटर पर मिनट ये करता है आउटपुट। अब आ जाता है नीचे, ब्लड प्रेशर एंड ए पल्स। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये मत कह देना कहो कि दोनों एक ही होता है, अरे बहुत मार मारेंगे मास्टर जो तुम्हारे पास वाला। अब देखते हैं आगे, है ना। blood pressure, what is a blood pressure is a force exerted by the blood on the walls of artery। ठीक है, आर्टरी के वाल पे जो, मतलब कि अब देखो ऐसे वेंट्रिकल मारा तो प्रेशर, अब कितना प्रेशर मारा जो आर्टरी पे पड़ेगी भाई, पाइप जो है तो उसमें प्रेशर तो आता ही है, तो कितना प्रेशर है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। इज क्रिएटेड बाई ए पंपिंग एंड एक्शनिंग ऑफ ए हीट एंड ए रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए ब्लड वेसल्स। अब ये क्या होता है, पंपिंग होता है जिसके कारण जो है हार्ट और रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स में सारी चीजें होती है, चीजें वही है, बस बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, अब टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, अब कितने प्रकार के होते हैं भैया ये भी जान लो। एक सिस्टोलिक्स, ठीक है, प्रेशर ड्यूरिंग ए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे वो सारी चीजें, उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, सिस्टोलिक बीपी। ठीक है, सिस्टोलिक बीपी आपको बताए थे, सिस्टोलिक डायस्टोलिक जब कंट्रैक्ट करता है ये दबाता है वेंट्रिकल, तो सिस्टोलिक हो गया। और इसी को मेजर किया जाता है, ये होता है 120 mmHg। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग ए वेंट्रिकल रिलैक्स गाइस करता है ना, तब ये अपना डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक बीपी। इसका नॉर्मल रेंज होता है 80 mmHg। ठीक है, सो नॉर्मल बीपी इज ए 120 to 80, इसी को नापा जाता है डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस जिंदगी का स्वाद लो। ठीक है, एंड डिटरमाइनिंग एट ए ब्लड प्रेशर, अब ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करता है। क्या करता है, अब डिटरमाइन करने के लिए 3 मेजर फैक्टर होते हैं। 3 मेजर फैक्टर कौन कौन से होते हैं, पहला कार्डियक आउटपुट एंड ए पेरिफेरल रेजिस्ट्रेशन एंड ए ब्लड वॉल्यूम। इन 3 चीजों पे ये सारी चीजें निर्भर करती है। पहला मोर CO2 हाई बीपी, ज्यादा डिमांड ज्यादा प्रेशर, लेस CO2 लो बीपी। ऐसे पड़े हैं, क्या ही ऑक्सीजन लेंगे, क्या ही जिंदगी चाहिए, चल रहा है भैया। ठीक है, एंड पेरिफेरल रेस्ट्रिक्शन, पेरिफेरल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, ये आफ्टर बाइंग ए आर्ट्रियोल्स। अब ये रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, आफ्टर बाइंग ए आर्ट्रियोल्स, जिसमें नैरो आर्ट्रियोल्स एंड डायलेटेड आर्ट्रियोल्स होते हैं, जिससे में बीपी बढ़ जाता है। नैरो मींस कम, पतला पतला, नैरो आर्ट्रियोल्स पतली होती है, उसमें पतली पाइप में पानी जाने में भी दिक्कत होती है, इसके कारण प्रेशर बन जाता है। और ए, अब ये है डायल्यूट आर्ट्रियोल्स, यानी मोटी पाइप में पानी जाने में, बर्नौली थ्योरल भाई, बर्नौली थ्योरी सिंपल सी 11th-12th में आपने पढ़ा होगा कि अगर जब पतली छिद्र से पानी निकले तो प्रेशर से निकलता है, मोटी छिद्र से पानी निकले तो कम प्रेशर से निकलता है, फोर्स ज्यादा, चीजें वही है बीपी पास।
ब्लड वॉल्यूम मीन्स ये भी भाई मैन फैक्टर। भाई पानी कितना है आपके पास, पाइप में तो चलो ठीक है मैं समझ गया, पाइप मोटा पतला हो रहा है या फिर CO2 डिमांड ही ज्यादा है, भाई जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, वो चीजें तो हो गया। पानी कितना है आपके पास, यानी कि ब्लड कितना है आपके पास। मोर प्रेशर, मोर ब्लड मीन्स मोर प्रेशर, ज्यादा पानी ज्यादा प्रेशर, कम पानी कम प्रेशर, लेस ब्लड कम प्रेशर, ठीक है वही है, ठीक है। अब बीपी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। वाई बीपी इज इंपॉर्टेंट, क्यों है भाई, हम क्यों पढ़े हैं, कुछ भी हो तू अपने घर करा जाए तो ये बताएगा। मेंटेन ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू के मेंटेनेंस करता है कंटिन्यूअस फ्लो को, नहीं तो बेटा टे बोल जाओगे, थोड़ी सी भी टिश्यू में इधर उधर हो गया तो कैंसर हो गया, ये हो गया फलाना ढिमकाना, नहीं, चीजें ये ऐसी होते हैं। एंड एस सप्लाइंग ए ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन दोनों को सप्लाई करता है। हेल्प ए रिमूविंग ऑफ ए CO2 एंड वेस्टेज और ये सारी चीजें वही लिखी है। एंड मेंटेनेंस ऑफ ए प्री फंक्शनिंग एंड ए ब्रेकिंग सॉरी ब्रेन एंड किडनी हार्ट, ये क्या करता है, सारी चीजों को काम करने में हेल्प करता है, ठीक है भैया। चीजों को ले जाकर देता है तो भैया वही करेगा, ठीक है। अब बॉडी बीपी कंट्रोल ऑटोमेटिकली थ्रू, रेगुलेट द बीपी किससे कंट्रोल होता है, कौन करता है, तुम करते हो, हम करते हैं नहीं चाचा। अब इसके लिए क्या होता है, देखो शॉर्ट टर्म में कंट्रोल इसका पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला वेरी ब्रो रिसेप्टर जो रिफ्लेक्स करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स करते हैं। एंड ए कीमो रिफ्लेक्टर सॉरी कीमो रिसेप्टर जो क्या करते हैं, इसके फिर से रिफ्लेक्स करते हैं। एंड ए सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक कंट्रोल, ये चीजें इसको कंट्रोल करती है। देखो बैरोबोर रिफ्लेक्सर एंड कीमो रिसेप्टर समझ में आ रहा है, केमिकल रिसेप्टर। एंड ए सिंपैथिक एंड ए पैरासिम्पैथिक वही जो कंट्रोल हो, सिंपैथिक जो ना कंट्रोल है, ये सारी चीजें मतलब उल्टा भी हो सकता है थोड़ी मोड़ी, थोड़ा तो ही चलता है यार। लॉन्ग टर्म ए कंट्रोल, अब लॉन्ग टर्म कंट्रोल कौन करता है, किडनी रेगुलेटिव ब्लड प्रेशर। भाई किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। भाई अगर ज्यादा प्रेशर है तो क्या करेगा, तुरंत नेफ्रॉन्स और जो भी चीजें उसको फैला देगा, और फिर उसके प्रेशर कम, और कम प्रेशर है तो भाई पतला कर देगा प्रेशर बढ़ के, बस। हाँ गुरु जी इतना ही, ठीक है। हार्मोन्स ऑफ ADHA, ठीक है। एंड इसका नाम है आर्डिनो एस्ट्रोनिन। आर्डिनो एस्ट्रोनिन को निकालता है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम। किडनी प्रेशर कम कंट्रोल करता है, ठीक है, उस पे होता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जब एड्रेनलिन जब रिलीज करता है उसको फाइट एंड फ्लाइट मोड कहा जाता है, मतलब कि करो या मरो, वो इसी सिचुएशन में रखा करो अपने आप को कभी भी, ठीक है। व्हाट इज पल्स, पल्स क्या है, आपने तो भैया हमको बता ही दिया है, ये BP CP सब बता दिया, पल्स क्या है भैया, प्रेशर बता दिया, आर्टरी पे पड़ रहा है वो हमारा, ये हो गया ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये सारी चीजें हमको तो बता ही दिया। पल्स क्या होता है ये भी बता दीजिए, बता ही रहे तो। पल्स इज ए रिदमिक सस्पेंशन ऑफ ए रिकॉइल एंड आर्टरी ड्यू टू हार्ट बीटिंग and a reflex of pressure wave by a trans through of artery each time of heart pumping। अब देखो पल्स क्या होता है, जब ऐसे लब डब करता है, धुक 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 करता है ना, तो उसमें वेव की तरफ जाता है वो, ऐसे ऐसे, मतलब कि ऐसे गया फिर गया फिर गया फिर गया, ऐसे वेव की तरह अपना ब्लड जो है जाता है धीरे धीरे, ऐसे देखो ये गया 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 गया, तो ये वेव जो आ रही है ना, ये वेव जो आ रही है यही है पल्स, यानी कि जो अपना हार्ट कितनी बार पंप कर रहा है, ठीक है। पानी पी ले सर, 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट में 2 सेकेंड। नॉर्मल लेंथ क्या होता है, वही 72, क्योंकि भाई हार्ट जो 72 पर मिनट चलता है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है ना उसका 120 to 140 होता है, यानी कि 120 से 140 होता है। क्यों, क्योंकि वो नया भाई उसका हार्ट जो है अलग तरीके से फंक्शन करता है, दुक 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 दुक, ऐसे जनरेटर की तरह चलता रहता है, तक 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 तक, वैसे न्यू बॉर्न में चलते रहता है कि लगा जनरेटर चालू हो गया भाई, चल रहा तो चल ही रहा है, ठीक है। बच्चों में ऐसे ही है। एंड एथलीस ऑफ लोएस्ट इज ए 50 ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग हार्टबीट। भैया अब जब पावर जनरेट करनी है ना, मतलब कि 50 ही चलेगा, लेकिन भाई फुल पोटेंशियल पे चलेगा अपना, और जब तेज चलता है तो भाई पावर तो निकालता ही भाई, उसमें शक नहीं है, बट धीरे भी होता है ना तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट होती है, ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स, अब इसका कैरेक्टर क्या है भाई, कैरेक्टर क्या है, ठीक है, ए गुड पल्स। अब जो अच्छे कैरेक्टर की पल्स है उसका कैरेक्टर क्या है, ये इसका रेट बीट पर मिनट
ठीक है, उसका 72 रहेगा। और रिदमिक क्या होगा, रेगुलेट और इरेगुलेट दोनों है। वॉल्यूम, स्टेट, पल्स, ठीक है, टेंशन और इक्विलिटी, बोथ साइड सेम एंड और डिफरेंट, मतलब ये सारी चीजें फैक्टर है जो इस पे डिपेंड करता है। साइड टू फील ए पल्स, मतलब कहाँ कहाँ आप इसको महसूस कर सकते हैं। अब देखिए रेडियल आर्टरी को तक महसूस कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन, यानी कि ये कौन सी जगह है। अरे भैया रेडियल आर्टरी अंगूठा के नीचे हो, यहाँ यहाँ हाथ लगाते ही आपको देखो मिल जाएगा। दुख 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 कर रहा है, रुको मेरे को नहीं मिल रहा है यार, पकड़ लिए हैं, सही है। यहाँ अंगूठे के नीचे दोनों साइड लगाओगे तो आपको मिल जाएगा पल्स वाला। तो देखिए ये हो गया रेडियल आर्टरी, यहाँ मेन चीजें होती है भाई। देखे भी हो गया मूवी में, सीआईडी जो देखते हैं उसमें भी अक्सर डॉक्टर शालू के हाथ लगाए, ओ ये तो मर गया है, बस वही चीज है। एंड ए कार कैरिटोइड कहाँ होता है, यहाँ यहाँ पे भी आप लगाएंगे ना, यहाँ महसूस होगा आपको। ओ नो, फाइनल चेक, ये तो मर गया है। अरे हमारी बात नहीं भाई, हम तो जिंदा है अभी, ठीक है। एंड ब्रोंक्यूल्स कहाँ होता है, यहाँ यहाँ यहाँ, आर्म्स यहाँ, ठीक है। एंड ए फीमोरल कहाँ होता है, बुआ, यहाँ, ठीक है। एंड ए पोपिलिटियल कहाँ होता है, ठीक है। पोपिलिटियल होता है आपका यहाँ पटेला बोन के पास, यहाँ पे भी बांध के चेक किया जाता है बबुआ, याद है कि नहीं, याद है, समझे कि नहीं। एंड ए डोस्टिशियल पैडल, यानी कि यहाँ फुट पैर के पास जो मोटी वाली नस होती है। ओके बबुआ, ओके सर, आगे चलिए। अब आ जाते हैं पल्स प्रेशर। अब इसमें पल्स का जो प्रेशर है, वेव है, किस प्रेशर से आता है, ये होता है 40 mmHg, ठीक है। इसका भी सिस्टोलिक बीएपी होता है और डायस्टोलिक बीपी होता है। पल्स का प्रेशर होता है नॉर्मल 40 mmHg होता है। पल्स प्रेशर टेल द सॉरी खाना खाने के बाद से रात का माहौल है तो थोड़ा ऐसा हो जाता है, ठीक है। पल्स प्रेशर टेल द स्ट्रेंथ ऑफ ए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। पल्स जो प्रेशर है भाई, जो ये वेव है, ये बताएगा ना हमको कि भाई कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितने अच्छे से नहीं कर रहा है। रिलेशन बिटवीन द पल्स एंड बीपी, अब इन दोनों में भैया क्या रिलेशन है, ये दोनों मियाँ बीवी हैं। हाँ देखिए, इफ बीपी इज इंक्रीज पल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर बीपी बढ़ा, मतलब कि जो वाइफ है वो गुस्से में आई, तो जो उसका हस्बैंड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हट मैं नहीं कर रहा, ठीक है। और बीपी अगर कम हुई भाई, जो उसकी वाइफ है उससे प्यार से बात की, पल्स बिकम वीक, यहाँ पे लौंडा फिसल जाता है। वही चीज है यहाँ पे भी कि बीपी डिक्रीज होते ही अपने जो हस्बैंड है वो फिसल गए, चीजें वही है। यानी कि बीपी कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है पल्स कम हो जाएगा, पल्स कमजोर हो जाएगा। और पल्स कमजोर है तो बीपी कम है, बीपी ज्यादा है तो पल्स स्ट्रॉन्ग है। भैया मार देंगे, तोड़ देंगे बीपी, अगर डांट के भगा दे तो जाके ऑफिस में जाके जो भी लौंडे तबाही मचा देते हैं। अब प्यार से बोले तो लौंडे जाके ऑफिस में भैया पूरे दिन मौज में रहते हैं। वही चीज है भाई, बस ये मियाँ बीवी हैं दोनों, ठीक है। पल्स एंड हार्ट आर ए नॉर्मल इक्वल इज ए 1:1 भाई, कोई कंप्रोमाइज नहीं भैया। तुम फुल पोटेंशियल में तो हम भी फुल पोटेंशियल में, तुम नवाब तो हम भी नवाब, चीजें वही है। दोनों एक रेशियो में काम करते हैं। हिंदी में चीजें वही लिख रखी है जो समझा रखा है, ठीक है। देखिए पल्स चेक कहाँ कहाँ होता है, पल्स प्रेशर इंग्लिश में आ जाते हैं, फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रो द हार्ट। अब हिंदी में लिखने का कारण ये है कि अगर आप हमारा नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां से आपको पढ़ने में इजी हो जाएगा, दिक्कत ना हो, ठीक है। किसी मैं नहीं चाहता कि जो यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, उनको दिक्कत हो। तो आप नोट्स एक्चुअली में अगर डाउनलोड भी कर लेते हैं और लेक्चर देख लेते हैं तो आपके जो बैक वो लगने से कोई नहीं, मतलब कि बैक लगा ही नहीं सकता कोई, और आप बैक पास होने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि हिंदी में मैं इसलिए लिख रखा हूँ कि भाई जो यूपी बोर्ड से बंदा है, मास्टर क्या बोले जा रहा है इंग्लिश में समझ में नहीं आता, चाहे वो हाई कॉन्सेप्ट हो या लो कॉन्सेप्ट हो, और वही चीजें अगर हिंदी में मिल जाए उसे तो वो फाड़ कर रख देता है बेटा, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसी के साथ ना हो, सब एक समान है, तो सब एक से देखे है, ठीक है। फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट इन ए फिक्स सीक्वेंस। अब जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट से एक फिक्स सीक्वेंस में होता है। कौन सा सीक्वेंस होता है, रिमेंबर, राइट साइड इज ए डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब कि याद दिला रहा भैया कि
जो राइट वाला है वो डीऑक्सीनेटेड एंड लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड। कभी भी उल्टा नहीं होता। ये नहीं होता भाई तू मेरा काम कर ले, आज मैं तेरा काम कर, भाई तू टे बोल जाएगा, 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट तो बहुत हो गया, 2 सेकंड नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भाईचारा नहीं चलता, तू अपना काम मैं अपना काम, फुल डिसिप्लिन, अपने को चाहिए डिसिप्लिन। ओके। डीऑक्सीनेटेड जो होता है यानी कि ऑक्सीजन जो जिसमें होता है भरा होता है, डीऑक्सीनेटेड पुअर यानी कि ऑक्सीजन नहीं होता है, गलत बोल दिया मैं। ठीक है। एंड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज इंटर, अब कहाँ से इंटर करता है, ये इंटर करता है सुपर वेना केवा से, और इंफीरियर वेना केवा में रहता है, और कॉर्नियरी सिम्स में रहता है, यानी कि जिसमें अपर बॉडी का जो पार्ट है उसमें कौन अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जो होता है, ये सुपर वेना केवा, और नीचे वाले में इंफीरियर वेना केवा। सुपर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। ठीक है। और कॉर्नरी सिम्स जो हार्ट से हार्ट मसल तक ब्लड को पहुंचाता है। ठीक है। ऑल द ड्रेन इनटू, देखिए अब राइट एट्रियम में देखिए स्टेप बाय स्टेप, राइट एट्रियम जिससे राइट वेंट्रिकल तक। ठीक है। ये क्या होता है, द ब्लड आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, तब आर्टरी ब्लड होता है, राइट आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड जो है मूव करता है ट्राइकोस्पिड वॉल्व द्वारा राइट वेंट्रिकल। ट्राइकोस्पिड वॉल्व भाई जब जाना है दरवाजे से ही जाएंगे ना चाचा, और कहीं से तो जाएंगे ना, ये सही है भाई, डिटेल होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा डिटेल नहीं होनी चाहिए, सही दिखा है। ओके। स्टेप 2 क्या होता है, वेंट्रिकल जो राइट वेंट्रिकल फुल हो गया तो वो क्या करता है, राइट लंग्स में जा बेटे तू जा, राइट लंग्स में जा तू जा। ठीक है। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो लंग्स में भेज दिया, आप तुम जाओ। ठीक है। और राइट वेंट्रिकल क्या करता है, अब ये जो सुपर वेना कावा हो गया, इंफीरियर वेना कावा हो गया, ये कलेक्ट करते हैं, वहां से ले आते हैं, ऊपर का डिपार्ट ये संभालता है, नीचे का डिपार्ट ये संभालता है, मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और राइट वेंट्रिकल क्या करता है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो ब्लड गोज टू ए पल्मोनरी वाल, पल्मोनरी वाल द्वारा कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ये एक लौता आर्टरी है जिसके साथ अन्याय हुआ है, बाकी आर्टरी सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं। ये बोलता है मैं ही क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाऊं, क्योंकि भैया तू एक्सेप्शन है, तू स्पेशल है। अब ये मत सोचना भाई मैं ही क्यों स्पेशल हो तुम, बस। ठीक है। लंग्स, अब लंग्स तक पहुंचा दिया, लंग्स क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर लेता है, ऑक्सीजनेटेड करने के बाद तो फिर अपना भाई साहब चली जाते हैं। ठीक है। अब स्टेप 4 लंग्स से आर्टरी में जाता है, देखो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आर्टरी में, सॉरी राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम से ट्राइकोस्पिड वॉल्व द्वारा अपने राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल क्या किया, पंप किए करके आर्टरी द्वारा जो अपना आर्टरी है उस वो क्या किया लंग्स में ले गया, लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करके फिर भेजा लेफ्ट आर्टरी में, और लेफ्ट आर्टरी क्या करेगा उसको लेफ्ट वाले वेंट्रिकल का अंदर भेज देगा। जब लेफ्ट वाले वेंट्रिकल का अंदर ब्लड चला गया तो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल अपने तो काम कर ही देगा बबुआ। ठीक है। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो क्या करेगा, वो अयोटा में भेजेगा पंप करके, अयोटा से फिर पूरे बॉडी में चला जाएगा। अब ये चीजें याद रखना बेटा, एक बार नहीं समझ में आ रही तो पीछे करके देखो, नहीं समझ में आ रही तो फिर कहीं पीछे तो करके देखो, तब नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके पूछो, और फिर अच्छे से समझा दें। क्या ही कर सकते हैं, ये गरीब क्या ही कर सकता है। अब ये सारी चीजें वही दे रखा है अयोटा फायोटा। ठीक है। बस देखो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है सुपर वेना केवा मतलब ऊपर से जो CO2 जिसमें भरा वाला ब्लड है उसको ले आया, और इंफीरियर जो ये है जो इंफीरियर वेना केवा है वो नीचे से ब्लड ले आया CO2 जिसमें भर गया, अब जिसका यूज हो गया, वो क्या किया कि राइट वाले वेंट्रिकल में डाल दिया ब्लड। अब राइट वाले वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, राइट वाला वेंट्रिकल क्या किया, बाइकॉस सॉलिड ट्राइकोस्पिड वाल्व द्वारा राइट वाले वेंट्रिकल में दिया। अब राइट वाले वेंट्रिकल ने प्रेशर करके उसको भेज दिया आयोटा द्वारा, आर्टरी द्वारा, कहाँ पे भेज दिया, उसमें भेज दिया लंग्स में। लंग्स उसको, लंग्स ही फैक्ट्री है भैया ऑक्सीजन देने की, और लंग्स भर दिया समय ऑक्सीजन। लंग्स से आ गया अपने लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में सॉरी आर्टरी में, और लेफ्ट वाले आर्टरी से बाइकॉस्पिड वाल्व द्वारा अपने वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल पंप करके आयोटा द्वारा पूरे बॉडी में भेज दिया, बस कहानी खत्म। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे सिस्टमेटिक। अब ये चीज है हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट। अब कहाँ कैसे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने तो भेजा अयोटा में, अयोटा ने आर्टरी में भेजा, आर्टरी ने आर्टियोल्स में भेजा, आर्टियोल्स ने कैपिलरी में भेजा, कैपिलरी ने टिश्यू में भेजा, टिश्यू ने वेन्यूल्स में भेजा, और वेन्यूल्स में वेना सॉरी सॉरी अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वेन्स क्या करता है, वेना में भेजता है, वेना केवा में भेजता है, वेना केवा राइट एट्रियम में भेजता है। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल ये अपना हार्ट, हार्ट से ब्लड छूटा किस में गया, अयोटा में,
सॉरी अयोटा, अयोटा क्या है, एक नस है। अयोटा क्या है हुआ, अब फिर अयोटा जब डिवाइड हुआ वो बन गया आर्टरी, आर्टरी बन गया यानी कि पतला हो गया। जब आर्टरी डिवाइड हुआ वो बन गया आर्टियोल्स, यानी कि फर्दर डिवाइड होके पतला पतला वो आर्ट्रियोल्स बन गया। देखो अब ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ से आर्टरी, ठीक है, ये दो, अब ये ऐसे यहाँ पे डिवाइड हुए हैं ना, अब ये डिवाइड होके बन गया आर्टियोल। अब आर्टियोल्स देखो, आर्टियोल्स डिवाइड होके कैपिलरी, अब कैपिलरी में ब्लड गया, कैपिलरी क्या हुआ, डिवाइड होकर टिश्यू में आ गया, टिश्यू से वेन्यूल्स में आ गया, यानी कि छिद्री, यानी कि फिर वेंस में आ गया, वेंस, वेंस में आ गया। वेंस क्या है, यहाँ से फिर आ गई वेंस, वेन्यूल्स में मतलब कि ये पतली जो लाइनें हैं फिर मोटी होनी चालू हो गई। वेंस से वेना के बाय, वेना के बाय यानी मोटी लाइन, मोटी लाइन क्या हो गई, मोटी लाइन से सीधे अब सीधे राइट एट्रियम में आ गया। चीजें वही है बस, चलो सर ये सिस्टमेटिक, ठीक है। अब आ जाता है फिजियोलॉजी, इसका फिजियोलॉजिकल पर्पस जाने। अब डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, काम वही घिसी पिटी चीजें। मैं मजदूर काम करूंगा और अपनी माँ बाप की दुख को दूर करूंगा, जो कि अपने मूवियों में दिखाया जा रहा है बार बार एक ही चीजें। और ये तो है एक्चुअली जो है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि मैं बता रहा हूँ एक तरह के एक ही डायलॉग मारा जा रहा है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा खून पी, अरे भाई देख ले वही चीजें चल रही है। रिमूविंग ऑफ CO2 एंड वेस्ट, मैं ये चीजें 3 से 4 बार बोल चुका हूँ एक ही चीज, ठीक है। मेंटेन ए ऑर्गन फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर, मैं बार बार एक ही चीजें नहीं बोलूंगा। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन देखते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स एंड ए पल्मोनरी वेन एंड राइट एट्रियम। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, जो कि अपने राइट वेंट्रिकल है, राइट बाइसेप है, जिसमें CO2 है। अब यहाँ से तो आ गया, ठीक। अब ये सारी जगह से आर्टरी, आर्ट्रियोल्स और अयोडा, ये सारी चीजें घूम के आ गया। अब ये क्या करेगा, इसको भेजेगा कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी, एक एकलौती आर्टरी है जिसमें CO2 वाला ब्लड रहता है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स क्या करेगा, उसको पल्मोनरी वेन में करके फिर भेज देगा, तू जा, फिर लेफ्ट आर्टरी में चला है, ठीक है। एक्सचेंजिंग ऑफ गैस एंड ब्लड पिकअप ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, गैस का एक्सचेंज होता है और ब्लड को पिकअप किया जाता है, ठीक है। रिमूविंग ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आ जाइए कोरोनरी, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड सप्लाई टू हार्ट इटसेल्फ। अब ब्लड क्या होता है ना, जो खुद को, भाई खाना तो बना रहा है भाई, खुद भी तो खाना होता है ना, सबको पूरे बारात को खिला दी, हमको भी तो कोई खिलाने वाला चाहिए ना, ठीक है। मैं भी अनाथ हूँ, जस्ट लाइक दिस डायलॉग, में भी अनाथ हूँ, मुझे भी एकने वाला तुम नहीं खिलाओगे, वही सही है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, इट गेट थ्रू अ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी एकलौती ऐसी होती है जो माँ की तरह अपने हार्ट को खाना और ब्लड देती है, ओके। अब आर्टरी कैसे सप्लाई करती है वो देख लेते हैं। फ्रॉम ए असेंडिंग आर सॉरी आर्टरी, क्या है, अयोटा, सॉरी अयोटा आर्टरी में पढ़ रहा हूँ, फ्लो में थोड़ी ऐसी हो जाती है, ज्यादा बोलने लगता हूँ तो मैं थोड़ा पगला सा जाता हूँ। तो अभी रात का भी टाइम है तो थोड़ा ऐसा ही हो जाता है, 11 बजने वाला ही होगा आई थिंक, ठीक है। तो अयोटा जो है, अयोटा टू आर्टरीज, ठीक है, और एरियस। अब ये क्या हुआ, असेंडिंग अयोटा में गया, अयोटा टू आर्टरीज। अब आर्टरी में आ गया तो क्या करेगा, राइट कोरोनरी जो आर्टरी है, RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी, वो सप्लाई करती है राइट एट्रियम में ब्लड और राइट वेंट्रिकल से ब्लड, ठीक है। और ये क्या करती है, SN नोड को 60 से, मतलब कि 60% पीपुल जो है उसमें SN नोड को 60% दे देती है और 80% इसको दे देती है। ये कहना क्या चाहता है यहाँ पे, थोड़ा घबराहट सा मैटर हो जाता है ना, PPT बनाते टाइम जब ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही पगला हो जाओगे। अब देखो ये कहता है राइट एट्री में जब सप्लाई एट्री और वेंट्रिकल की तो हो गई, अब इसमें दिक्कत ये होती है, SN नोड और AV नोड में दिक्कत हो जाती है 60 से 80%, 60% लोगों को और 80% लोगों को इसमें आ जाती है AV नोड में प्रॉब्लम, ये चीजें कहना चाहते हैं। अब देखिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या है, LAD और LCX, यानी कि लेफ्ट आर्टरी, सॉरी लेफ्ट एंटीरियर एंड डिसेंडिंग। अब इसका क्या होता है, सप्लाई फ्रंट टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब भाई आगे से पीछे भी तो पहुंचाना दिया, नहीं कि डायरेक्ट हाथ तल्ले खाना नहीं, सबको देना पड़ता है। अब खाना बनाने वाले तो एक नहीं होते, बहुत सारे होते, कोई टेंट के आगे है तो कोई टेंट के पीछे, तो कोई टेंट के बगल में, तो कोई इधर उधर, तो सबको सप्लाई करना पड़ता है, वही चीज है, ठीक है। और ये है आपका लेफ्ट सर्कुम
फ्लैंक्स, ये क्या करता है, सप्लाई टू लेफ्ट आर्टरी एंड ए साइड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये चीजें वही है, बस सप्लाई करता है, ये नाम बता रहा है। ठीक है, एन ए वेन एन ए, ये है ड्राइनेज। ड्रेनेज कौन करता है भैया, भाई इसको भी तो आ गया तो भाई, थाली फाली तो लेके जानी ही पड़ेगी खाना खाने में। मोस्ट वेन्स आर ए ड्रेन इनटू coronary signs are a right atrium and physiologically important, hard working continuously so oxygen demand is very high। भाई काम तो कर रहा है तो भाई भूख तो लगेगी, सिंपल सी बात है। अब ऑक्सीजन डिमांड उसका ज्यादा होता है क्योंकि वो लगातार काम कर रहा है। ठीक है, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज जब आता है एनजीएन एंड हार्ट अटैक, भैया आ कहानी खत्म, एक बार चाचा बहाना गए खत्म। ठीक है, अब ये कोरोनरी फ्लो इंक्रीज ड्यूरिंग एयर डायस्टोल, डायस्टोल जब होता है यानी कि तब फ्लो उसका बढ़ जाता है। अब हिंदी में एक्सप्लेनेशन है सारी चीज़ों का, वही एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ व्हाट इज पल्स, पल्स तो हो गया भैया, पल्स हो गया, हाँ चीज़ें वही है, 2 बार रिपीट हो चुकी है। ठीक है, अब हमको लगता है कि आपका चैप्टर भी खत्म होने वाला है। इफेक्ट ऑफ पोस्टर, हाँ ये देख लेते हैं थोड़ा, स्टैंडर्ड ऑफ एंड ए सडनली। ठीक है, ब्लड गो डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ब्लड जो नीचे जाता है वो ग्रेविटी के कारण जाता है। लेस ब्लड रिदमिक टू हार्ट, अब ब्लड हार्ट को कम प्रेशर लगाना पड़ता है। बीपी फॉल, जिसके चलते बीपी कम हो जाता है। ठीक है, एंड ए पोस्टीरियर हाइपोटेंशन, जिसके चलते अब जहाँ पे ज्यादा ये चीज हो जाती है वहां पे बीपी कम हो जाए, जिससे हाइपोटेंशन होता है, यानी कि हाइपोटेंशन सर दर्द बोल लो बीपी बोल लो, चक्कर आना बोल लो, ये सारी चीजें होती फील होती है। ठीक है, अब ब्लड क्रॉस बाई, अब देखो क्या होता है, सिंथेटिक एंड ब्लड करेक्टेड इट इज सिंपैथिक एक्टिविटी, यानी कि एचआर हाई होता है जब, तब ये वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये सारी चीजें एमबीबीएस लेवल की है, आपको बस ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, लाइंग डाउन, ब्लड इज ए रिदमिक इजली और बीपी स्लाइटली राइज। हिंदी में पढ़ते हैं, ब्लड नीचे परनियोर में, जब पेनियोर पैरों में जाता है तो क्या होता है, हार्ट कम जो है, हार्ट में कम ब्लड जाता है, और अगर पैरों में जब जाता है बीपी गिर जाता है, बॉडी तुरंत क्या करती है, सिंपैथिक एक्टिविटी करने लगती है और हार्ट रेट बढ़ जाता है, और क्या होता है, आर्टरीज का जो है वो टाइट होती है। ठीक है, अब देखिए लेटने पर क्या होता है, ब्लड जो है इजिली, ये स्टैंडिंग में मतलब खड़ा होने पे क्या होता है ये बता रहा है भैया, आप जाके मेरे को थोड़ा आया क्लिक किया क्योंकि पगला हो गया हूँ मैं भी। अब खड़ा होने पे क्या होता है, लेटने पर ये हो गया, खड़ा होने पे, लेटने पे ब्लड इजिली हार्ट तक पहुंचता है, बीपी थोड़ा बढ़ जाता है। अब इसमें थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश में हार्ट बिकम ए लेस इलेक्ट्रिक। अब ये क्या बोल रहा है, विथ एज, अब एज के साथ क्या होता है भैया, बच्चा जो है एक 20 साल का लड़का है और वही वहां पे एक 60 साल का व्यक्ति है, ओल्ड मैन है। अब 60 के बाद तो ओल्ड ही बोल सकते हैं, आई थिंक, मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, उतनी इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, 60 साल का हो गया तो उसमें क्या होता है, हार्ट का जो जो होता है वो लेस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है उसमें जो तनाव होता है कम हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बिकम सिटिफ होता है, एंड वाल जो है कैलिफिकस मे बी ए मैंडरीज एंड आर्टरी ऑफ हार्टियस एंड बीपी आर स्लो। अब ये देखिए, एज के साथ बढ़ने पर क्या होता है, हार्ट की वाल जो है वो हार्ड हो जाती है, मतलब कि दिल की जो चारों तरफ की दीवारें है वो हार्ड हो जाती है, यानी टाइट हो जाती है। वाल में कैल्शियम जमा हो जाता है, अब ये दरवाजे तो फंसने ही लगेगा जब बुढ़ा हो गए हम तो लोग। ठीक है, एंड बीपी बढ़ने लगता है भैया, तो जब पगला गया पूरा सिस्टम हो तो क्या करे। ठीक है, और एचआर जल्दी नहीं बढ़ पाता, एचआर जल्दी नहीं बढ़ता, एचआर क्या होता है नहीं पता, हार्ट का रिदम। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट जो है वो स्ट्रेस में कम हो जाता है भैया। अरे वो लइकवा साला हमार दिल्ली गइल बा पढ़े, पैसे नहीं क्यों, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, स्ट्रेस में कम हो जाता है। और फाइनल समरी, ये सारी चीजें हो गई। ओके, आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जा रहा है तो क्या समरी दे, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। एक प्यारा सा स्माइली बनाने की कोशिश करते हैं, ये बबुआ स्माइली, ये जस्ट लाइक अस। ओके ब्रो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर जो आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये भी बताएं। अगर इस पे और कुछ सुधार करना हो तो मैं सुधार करने की कोशिश जरूर करूंगा। थोड़ी इंग्लिश के चलते इधर उधर हो रही है, लेकिन आप लोग समझ ही सकते हो, यूपी बोर्ड के लड़कों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।